जैसे तू छोटे से बड़े तक का ख्याल रखती है, खाने का, पहनने का, हर चीज का, वैसे वो दोनों थोड़ी करती हैं। जो जैसा रहेगा बहू उसे वैसा कहा जाएगा। और बहू तुझे ठंड नहीं लगती, तुझे नींद नहीं आती, सुबह 4 ही बजे उठ के घर से बाहर तक का सारा काम करती है, 6 बजे राइट मुझे चाय भी लाकर देती है। नसीब वालों को ऐसी बहू मिलती है और मैं नसीब वाली हूँ, तभी तो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। इतनी गुड़ी, इतनी समझदार, इतनी सुलझी हुई। बस करो मम्मी जी बस, अभी तो मम्मी जी मुझे नाश्ता पानी भी करना है। आप तारीफ करके ही मेरा पेट भर दोगी क्या? तो मैं नाश्ता पानी कैसे करूंगी? हाँ बहू, नाश्ता पानी करो, खाओ पियो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अकेले नहीं बहू, दोनों महारानी को भी जगा ले, उठे थोड़ा काम बूत करे। अकेले तू ही परेशान रहती है रोज रोज, उठा दे बहू उन दोनों को भी। अरे मम्मी जी अभी तो बच्ची हैं, वो सो रही हैं, सोने दो, जब उठना होगा अपने आप ही उठ जाएंगी। जब उठेंगी तो अपने आप ही खाना खूना देख लेंगी। अब मैं चलती हूँ, थोड़ा बहुत काम इधर उधर का देखकर नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ। ठीक है बहू, बहुत नसीब वाली हूँ मैं, तभी तो ऐसी बहू पाई हूँ जो पूरा घर सिरज के संभाल के लेके चल रही है और सबको समझती है। सबको कभी भी अपनी दोनों देवरानों को उठाई नहीं होगी कि चलो उठो काम करो। सारा काम अकेले मेरी बहू कर लेगी, लेकिन कभी उन्हें उठाएगी नहीं। वो दोनों तो जेठान जैसे बन के रह रही है, इसे तो देवरानी बना रखी, सारा काम बेचारी अकेली करती है, कभी किसी से कुछ कहती भी नहीं। आप लोग अभी की बात देख लो, बिस्तर पे से पैर भी नीचे नहीं रखी, बिस्तर पर हिलाकर चाय दे दी। जानती है कि मम्मी जी का पेट वेट कुछ नहीं साफ होता बिना चाय के। उसकी बेचारी की तो रोज की आदत है, चाय पानी बरसे, चाहे आंधी आवा चाहे तूफान आवा, रोज सुबह मुझे बिस्तर पे लाके चाय देती है। मेरी बड़ी बहू बहुत ध्यान रखती है सबका। दाल चावल बनने को चढ़ा दिया, साथ साथ चाय भी गर्म होने को रख दिया। अब रोटी सब्जी रह गई बनाने को, आटा भी मल के रख लिया। अब लाओ सब्जी काट लूं, लेकिन क्या बनाऊं? साग सब्जी, आलू है, बैंगन है, गोभी है, टमाटर है, साग है, क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़की जिज्जी, अरे ओ बड़की जिज्जी, अरे छोटी और मजली उठ गई? हाँ जिज्जी उठ तो गए, लेकिन बहुत शर्म आ रही है आपके सामने, क्योंकि आज हम लेट हो गए उठने में। वो क्या है ना जिज्जी, रात भर गोलू को बुखार रहा, रात भर सोया नहीं, फिन फिन करता रहा, उसी के चक्कर में मैं भी नहीं सोई, सुबह होते मेरी आँख लग गई, इसीलिए जिज्जी आज मैं उठने में लेट हो गई। हाँ जिज्जी, रात सलोनी का भी यही हाल था, उसे भी बुखार हो रहा था रात को, कहीं हाथ पटक रहे थे तो कहीं पैर पटक रही थी। जिज्जी कभी उसे गोदी में लेके बैठ रही थी तो कभी हाथ पैर मालिश कर रही थी, इसीलिए मैं पूरी रात सो नहीं पाई, सुबह होते मेरी भी आँख लग गई, इसी वजह से मैं भी लेट हो गई उठने में। अरे छोटी मजली, मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ क्या? मैं समझती हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए ऐसा तो होता रहता है, चल कोई बात नहीं। छोटी क्या मेरे बाल बच्चे नहीं थे? मेरे भी बाल बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे पता है कैसे तकलीफ झेलनी पड़ती है। टेंशन मत लो तुम दोनों, जाओ जल्दी से नहा धोकर आ जाओ, मैंने चाय नाश्ता बना लिया है, फिर तीनों मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। अरे जिज्जी आप तो समझती हो, लेकिन अभी मम्मी जी देखेंगी तो हमें बहुत डांटेंगी, कहेंगी ये टाइम होता है सो के उठने का। हाँ जिज्जी, मम्मी जी नहीं समझेंगी। अरे जितना गलत तुम दोनों समझ रही हो मम्मी जी को, उतनी गलत तो नहीं है मम्मी जी, वो समझेंगी तुम दोनों की परेशानियाँ। क्यों नहीं समझेंगी? उनको नहीं पता है कि जिनके पास बाल बच्चे होते हैं उन्हें कितनी परेशानियाँ होती है रातों को। जाओ तुम दोनों, टेंशन मत लो, मम्मी जी को पता नहीं लगेगा कि तुम दोनों लेट उठी हो सो के। अब नहा धो के जल्दी से आ जाओ, आके चाय वाय पी लो, अभी तो बच्चे सो रहे हैं, नहीं तो क्या क्या करके डोल लेंगे इधर उधर, नहीं तो नहाना धोना भी नहीं होगा और चाय पानी भी नहीं पी पाओगी। सच में बड़ी जिज्जी आप बहुत अच्छी हो, आप हमारी जेठानी नहीं लगती, दीदी लगती हो दीदी। ठीक है जिज्जी, हम नहाने जा रहे हैं, भगवान आप जैसी जेठानी सबको दे। हाँ बड़ी जिज्जी, हम बहुत नसीब वाले हैं, तभी तो आप जैसी जेठान मिली बड़ी बहन के रूप में। कभी भी आप हमारी पटीदारी नहीं करती हो, दुख हो सुख हो सब समझती हो हमारा। बहुत ही अच्छी हो जिज्जी आप, जितनी ही तारीफ करूं जिज्जी आपकी उतनी ही कम है। बस करो तारीफ का फुल बांधना, जाओ जल्दी लेट हो रहा है। ठीक है जिज्जी, सच में छोटी हम बहुत नसीबों वाली हैं, तभी तो इतनी अच्छी बहन के रूप में हमें जेठानी मिली। अगर हमारी बड़ी जिज्जी की जगह कोई और होती तो 36 ताने मारती अब तक और अलग अलग करके पासा मारती, कहती कि अपना काम अपने आप करो, लेकिन हमारी बड़ी जिज्जी हमारी बात नहीं देखती, सारा काम अपने आप ही कर लेती है, हमारा सुख दुख सब समझती है। हाँ मजलो सही कह रही है, हमें बहुत अच्छी जेठान मिली है, सबके बारे में सोचती है, ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बारे में ही सोचे। मम्मी जी का कितना ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, देवर का ख्याल रखती है, अपना ख्याल रखे चाहे ना रखे, परिवार में कब किसको क्या चाहिए कब किसको क्या नहीं चाहिए सब पता है बड़ी जिज्जी को, खाने से लेके पहनने तक का। सही कह रही है छोटी, चलो चलते हैं, नहीं तो यही बातों में लगे रहेंगे हम दोनों। हाँ मजलो चलो, लाओ जल्दी से मैं भी काम को निपटा लूं, जब तक ये दोनों नहा कर भी आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोगों को हमारी छोटी सी स्टोरी कैसी